हिंदी सिनेमा में अपनी खूबसूरती से लाखों दिलों की धड़कन बनकर धड़कने वाली मनीषा कोइराला की शख्सियत से हर कोई वाकिफ है। 16 अगस्त 1970 में मनीषा कोइराला का जन्म नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उन्होंने फिल्म सौदागर से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हर किसी की तरह मनीषा का सफ़र भी फिल्मों में आने से पहले ही मुश्किलों भरा रहा। उन्होंने इस मकाम पर पहुंचने से पहले बहुत सी असफलताएं देखी। का उनकी मेहनत पर कोई असर नहीं पड़ा। मनीषा कोइराला ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मुझे एक बार ऑडिशन के दौरान एक डायरेक्टर ने टेरिबल एक्टर्स कहकर रिजेक्ट कर दिया था। वो डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि जाने माने मशहूर शख्स विधु विनोद चोपड़ा थे। उन्होंने मनीषा की खराब एक्टिंग को देखकर उनकी काफ़ी आलोचना की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि यही एक्ट्रेस आगे चलकर सिनेमा पर राज करने वाली है। वहीं मनीषा की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था जब उन्हें विधु की वो बात दिल पर लग गई और उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन मशहूर अभिनेत्री के रूप में खुद को तराशेगी। उन्होंने अपना करियर बनाने में कभी परिवार के स्टेटस का सहारा नहीं लिया और अपने दम पर ही करियर के रास्ते बनाए। मनीषा को बॉलीवुड में सबसे पहला ब्रेक सुभाष घई ने दिया। 1991 में आई फिल्म सौदागर ने मनीषा को बॉलीवुड में जगह दिलाने का काम किया। इस फिल्म में उनकी खूबसूरती और टैलेंट देखकर फिल्म मेकर्स ने उन्हें अन्य कई फिल्मों के प्रपोजल दे डाले। इसके बाद मनीषा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अकेले हम अकेले तुम, अग्निसाक्षी बॉम्बे, खामोशी, दिल से और मन जैसे हिट फिल्मों में काम किया। मनीषा की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही। उनका नाम नाना पाटेकर के साथ जुड़ा, लेकिन मनीषा ने फिर नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी करके सबको चौंका दिया। मनीषा कोइराला और सम्राट दहल के रिश्ते में प्यार का परवान जितनी जल्दी चढ़ा था उतनी ही जल्दी उतर भी गया था। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में मतभेद की खबरें आने लगी थीं। दोनों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि जल्द ही अलग होने का फैसला कर लिया था। हम दिल को कभी समझाते हैं। उस वक्त मनीषा कोइराला अपने पति के बर्ताव से काफ़ी परेशान हो गई थी और साथ ही मनीषा कोइराला ने अपने पति पर कई आरोप लगाए थे। मनीषा ने कहा उनका पति उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कभी सोच भी नहीं सकती है कि कोई इंसान अपनी पत्नी के लिए इतना बुरा हो सकता है। चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम। यही नहीं, मनीषा कोइराला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया था अपने पति से अलग होने का। हालांकि पोस्ट कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिया गया था। इसके बाद से ही दोनों के बीच तलाक की खबरें आनी शुरू हो गई थीं। मनीषा कोइराला को अपनी शादी को लेकर काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जब रिश्ता टूट गया तो वह काफ़ी दुखी हो गई। उस वक्त मनीषा कोइराला तनाव में चल रही थीं। उसी समय वह अपने दोस्त और एक्स बॉयफ्रेंड प्रशांत चौधरी की पार्टी में पहुंची थीं, जहां उन्होंने काफ़ी शराब पी ली थी। शराब के नशे में वह काफ़ी रो रही थीं। उस वक्त उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया था। तनाव में मनीषा पहले से ही काफ़ी कमज़ोर लग रही थीं। वहीं तलाक के बाद से ही मनीषा कोइराला की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें जब अस्पताल में एडमिट किया गया तब उन्हें कैंसर होने की बात सामने आई। इसके बाद वह अमेरिका चली गई, जहां उनका इलाज चलता रहा। हालांकि अब वह सही हैं और हाल ही में हीरा मंडी द डायमंड बाजार में मल्लिका जान बनी मनीषा कोइराला ने ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनका मुरीद हो गया। उन्होंने 28 साल बाद संजय लीला भंसाली संग किसी प्रोजेक्ट में काम किया। मनीषा ने बताया कि ये दौर उनके लिए कितना खास है, साथ ही मुश्किलों भरा भी है। वो इसी बीच कैंसर की जंग भी लड़ चुकी हैं। उम्मीद है कि मनीषा कोइराला की लाइफ से जुड़ा यह किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।